नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कहते हैं कि लगा दो आग पानी में, जबानी उसी को कहते हैं और छीन लो सिलेक्शंस कहानी उसी को कहते हैं कि पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है तो जुड़ जाओ मेरे साथ। और कहना ये क्वेश्चंस की अवरोही क्रम में लिखिए, अर्थात आपको या तो ये क्वेश्चंस लिखे रहेगा कि बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में लिखना है, या तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखिएगा हमारे साथ, मुस्कुराइए और ये क्वेश्चंस को आसान करते हैं। एक बात आप सबसे पहले यहाँ देख पा रहे होंगे, ये 8 है, ये 8 है और ये 8 है, ये 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, यानी सबके नीचे वाला सेम है। जरा सुनो, जब सबके नीचे वाला सेम रहे तो ऊपर वाले को देख लीजिए, जब सबके नीचे वाला सेम रहे तो ऊपर वाले को देख लीजिए। यानी फर्स्ट का हम लोग अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सबका नीचे वाला सेम है तो 1 से बढ़ा हो बहुआ 3 और 3 से बढ़ा कथी 5, 1 से बढ़ा 3 और 3 से बढ़ा 5। तो अवरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। अब आइए, तो अब आरोही मतलब करेंगे जो सबसे बड़का है ओकरा पहले लिखा 5 बट्टा में 8, उसके बाद 3 बट्टा 8, 1 बट्टा 8, ये हमर हो गया अवरोही क्रम। का हो गया अवरोही क्रम। कौन दिक्कत, मतलब अगर निचलका सेम रहे तो अवरोही क्रम करने के लिए ऊपरका को घटते क्रम में लिख दीजिए, उसी को कहते हैं अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम। इसी तरह से जब इसको आप सजाइएगा तो ये आ जाएगा सबसे बड़का 11 बट्टे 5, और इसके बाद 7 बट्टे 5, उसके बाद 4 बट्टे 5, उसके बाद 1 बट्टे 5। कौनो बात के अपन के दिक्कत ना है, लेकिन ये सारी चीज आपको समझ में आ गया तो जरा एक बात हमको बता के आ जाइएगा कि आपको क्या इसका आंसर पता है। अगर आंसर पता है तो बताइए। एक हमने लिखा 3 बट्टा 5 और एक हमने लिखा 4 बट्टा 5। बताओ दोनों में बड़ा कौन है, इसका जांच करना है। सिंपल तरीका, एकरा एलसीएम कर ला बउआ। जैसे हमने लिखा 5 बट्टे 4, इसका एलसीएम कर लीजिए। तब 5 और 4 का एलसीएम कितना 20। तब 20 पुराने के लिए नीचे कैसे गुना 4 से, ऊपर 4 से। यहाँ 20 पुराने के लिए नीचे कैसे गुना 5 से, ऊपर 4 से। ये कितना हो गया 3 चौकी 12, ये 20 और 5 चौकी 20 बट्टे का 20। ये सेम है तो बड़ा कौन है 20। इसका मान मतलब ये बड़ा हो गया, इसका मान मतलब ये बड़ा हो गया। फ्रैक्शंस आपको इस तरह से देखना है, फ्रैक्शंस आपको इस तरह से देखना है और चेक करना है। अब इसी तरह से आपको दे दिया जाएगा कि इसमें बड़ा कौन छोटा कौन है। देखिए 3 बट्टा 5 लिखा, 4 बट्टा 5, जैसे 4 बट्टा 3 लिखा, 6 बट्टा मान लीजिए 5 लिखा और 3 बट्टा हमने लिख दिया 8। इसमें बड़ा छोटा कौन है तो आप कैसे कंपैरिजन कीजिएगा, इस दोनों को कंपैरिजन कीजिए, जो आएगा उसके इसके साथ कंपैरिजन कीजिए, जो आएगा इसके साथ कंपैरिजन कीजिए। जैसे मैं इस दोनों का कंपैरिजन करके बताता हूं बड़ा छोटा कौन है। तो बताइए 5 और 8 का एलसीएम कितना 40। अब 40 हो होगा पुराना तो ये 5 है, तो देखिए 5 में कितना से गुना करेंगे कि 40 पूर जाएगा 8 से, तो ऊपरो 8 से। 3 बटा 8 है, 40 पुरावे के लिए कितना से गुना, तो 8 पंचे 40, 5 8 40, 5 से ऊपर 5 से नीचा। ये कितना हो जाएगा 8 छकी 48, 8 पंचू 40, 5 3 15, 8 पंचू 40। बताओ 48 बर है कि 15 बर है, 48 बर है, अर्थात ये वाला सिंबल आपका बड़ा हो जाएगा। कौना बात के दिक्कत नहीं ना दिक्कत। तो आइए इस तरह के तमाम क्वेश्चंस को हम लोग डील कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। इसको इसको कहा जाता है समभिन्न कहा जाता है, इसको कहा जाता है इक्वल फ्रैक्शंस कहा जाता है। यानी ये और ये सेम होना चाहिए, तब आप डिटरमाइन कर पाइएगा। इस बात को थोड़ा सा और कंसेप्ट में हम समझते हैं। 1 बट्टा 2 लिए, 3 बट्टा बहुआ 2 लिए, जैसे 40 40 सेम वैसे ही 2 2 सेम, ऊपर का डिफरेंट। तो 1 में 2 से भाग देवे तब 50 पैसा यानी 0.5, आ 3 के 2 से भाग देवे तो 1.5। बड़ कौन हो गेलो ई वाला, मतलब जेकर ऊपर का बड़ ओहे आंसर अपन का बड़। मतलब नीचे सेम रहे तो
ऊपर का बर जो खोज लीजिए, जो बर है उसी आपका आंसर हो जाएगा। 48 बर था ना, तो बर किए ना। इसी तरह से आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो घटते क्रम और बढ़ते क्रम में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। एक चीज और है का, सुनिए, आपको आरोही अवरोही में दिक्कत होगा, कंफ्यूज कर जाइएगा कि कौन बढ़ते कौन घटते। तो सुनिए, देखिए ये अवरोही लिखे तो 4 गो अक्षर का यूज हुआ, 4 गो। आरोही लिखे हम तो इसमें कितना का यूज हुआ, 3 गो। तो जो 3 गो है वो छोटा है, जो 4 गो है वो बड़ा है। तो जो छोटा है वो बड़ा बनने का प्रयास करेगा तो बढ़ते क्रम, और जो छोटा बड़ा है वो छोटा बनने का प्रयास करेगा यानी घटते क्रम। जो बड़ा लिखा हुआ है वो छोटा बनने का प्रयास घटते क्रम, जो छोटा है बड़ा बनने का प्रयास बढ़ते क्रम। कंफ्यूजन को थोड़ी थोड़ी माइंड लगाइए, ऐसे ट्रिक बनाइए, दिमाग में हटाइए और सारा चीज आपके माइंड में होना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियोज और नए उमंगों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। भगवान आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू वेरी मच।